अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू एवरीवन वाचिंग। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंट एंड इट्स टाइप्स। अकाउंट क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। अकाउंट अकाउंट कहते हैं समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के समराइज्ड रिकॉर्ड को हम अकाउंट का नाम देते हैं। अकाउंटिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यूज़ किए जाते हैं, लाइक एसेट अकाउंट में फिर फर्दर उसकी टाइप्स हैं, कैश अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ अकाउंट। तो अकाउंट का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि ट्रांजैक्शन जो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड होती हैं, हम उनको समराइज़ करके एक ही जगह पे लेके आते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द डे वो अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो हम उसको यूटिलाइज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग लेजर अकाउंट। तो अगर अकाउंट की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास 5 तरह के अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं अकाउंटिंग में। जो मेन हेड हैं वो 5 हैं: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। फिर फर्दर एसेट्स में टाइप्स हैं, करंट एसेट्स भी हैं, लॉन्ग टर्म एसेट्स भी हैं, लाइबिलिटीज़ की टाइप हैं, ठीक है। इसी तरह एक्सपेंसेस वेरियस टाइप्स के होते हैं, तो उनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज विच आर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट टू बिजनेस इन फ्यूचर। एसेट किसी भी बिजनेस के लिए रिसोर्सेज हैं जिनसे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव होता है, ठीक है। अब एसेट्स की अगर क्लासिफिकेशन को देखें तो आपके पास शॉर्ट टर्म एसेट्स भी होते हैं और लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होते हैं। शॉर्ट टर्म एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विडेट हो जाते हैं। जैसे कैश तो ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, रिसीवेबल हो गए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो गई, इन्वेंट्री हो गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ये हमारे शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, ठीक है। और लॉन्ग टर्म एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनसे बिजनेस को नॉर्मली लॉन्ग रन में बेनिफिट रिसीव हो रहा होता है, जो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में यूटिलाइज हो सकते हैं, उनको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं। इसमें हमारे पास लैंड भी आती है, बिल्डिंग भी आती है, मशीनरी भी आती है, इक्विपमेंट, फर्नीचर, व्हीकल्स, ये सारे हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं। तो दोनों तरह के एसेट्स से बिज़नेस को फ्यूचर में बेनिफिट रिसीव हो रहा होता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं उनसे शॉर्ट टर्म में बेनिफिट रिसीव हो रहा होता है, वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जल्दी वो यूटिलाइज हो जाते हैं, उनका साइकिल वन अकाउंटिंग पीरियड होता है। और जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उनको टाइम लगता है कैश में कन्वर्ट होने में, और उनसे बेनिफिट भी मल्टीपल पीरियड्स में बिजनेस रिसीव करता है। सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट हमारे पास है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होता है, क्या होती है लाइबिलिटीज़? बेसिकली बिजनेस में आउटसाइडर का क्लेम होता है, जिसको हम सादा ज़ुबान में डेट भी कहते हैं, कर्ज़ा भी कहते हैं, ठीक है। आपको बिज़नेस रन करने के लिए रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं। वो रिसोर्सेज आप कैसे बिज़नेस में ला सकते हैं? या तो आपने कर्ज़ लेना होगा, ठीक है, बारोइंग करनी होगी, डेट फाइनेंसिंग करनी होगी, या फिर आप बिज़नेस में जो बिज़नेस के ओनर्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस को रन करते हैं। तो एक सोर्स फाइनेंसिंग का हमारे पास लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ हमने रीपे करनी होती हैं। रीपे मतलब अगर किसी से बारोइंग कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो कर्ज़ा उसको वापस देना है, ठीक है। अगर उधार पे लाइक हम इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं सप्लायर से क्रेडिट पे, तो सप्लायर को हमने रीपे करना होता है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ की भी क्लासिफिकेशन अगर देखें तो दो तरह की लाइबिलिटीज़ होती हैं: करंट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो जो हमने शॉर्ट टर्म में यानी विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड पे करनी होती हैं। तो जो लाइबिलिटीज़ मेच्योर हो जाएं, जो लाइबिलिटीज़ हमने पे करनी हो विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, वो करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। जैसे हमने एम्प्लॉज़ को सैलरी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, एक महीना पूरा हो गया, अभी तक हमने सैलरी पे नहीं की, तो सैलरी अभी ही पे करनी है, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, तो ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। यूटिलिटी बिल्स आ गए, बिजली का बिल आ गया, टेलीफोन का बिल आ गया, ठीक है, वो हमने बिल्स पे करने हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास रेंट, बिल्डिंग है, कोई रेंट पे है,
तो बिल्डिंग का रेंट पे करना होता है। तो ये हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ हैं। इंटरेस्ट नॉर्मली हमने शॉर्ट टर्म में पे करना होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो जो मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर, मोर देन वन ईयर में मेच्योर होती हैं, उनको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। उसमें हमारे पास हमने अगर बैंक से लोन लिया हुआ है या बॉन्ड्स इशू करती हैं कंपनीज, फाइनेंसिंग का कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस में एक जो सोर्स है वो बॉन्ड्स इशू करना है। तो जो लाइबिलिटीज़ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में, मोर देन वन ईयर में मेच्योर होती हैं, उनको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहते हैं। जिसकी जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेसेस हैं उनमें मेन टाइप बॉन्ड्स हैं। कंपनीज बॉन्ड्स इशू करती हैं, बॉन्ड्स से वो फाइनेंसिंग करती हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है इक्विटी। इक्विटी को हम कहते हैं दिस इज़ द क्लेम ऑफ ओनर्स इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अगर हम कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें तो कॉरपोरेशन में लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर ओनरशिप रिप्रेजेंट कर रहे, बेसिकली ओनर्स होते हैं बिजनेस के। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स जो बिजनेस एसेट्स परचेज करता है वो इक्विटी कहलाती है। और लेटर ऑन जब बिजनेस इनकम अर्न करता है और उस इनकम को बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाता है, तो वो री इन्वेस्टेड पोर्शन ऑफ इनकम इज़ आल्सो कॉल्ड इक्विटी। वो भी इक्विटी ही कंसिडर की जाती है। इक्विटी फिर अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसको वो इक्विटी एक ही जो ओनर होता है उसके सारा का सारा कैपिटल होगा। पार्टनरशिप इक्विटी जो मल्टीपल ओनर्स ने, दो तीन चार पार्टनर हैं, उन्होंने मिल के जो पैसा लगाया है वो पार्टनरशिप की इक्विटी कहलाती है। जबकि कॉरपोरेशन में जो लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इक्विटी, जिसको हम स्टॉक होल्डर इक्विटी कहते हैं इन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस। सो कॉरपोरेशन में फिर ये होता है कि जो प्रॉफिट होता है कॉरपोरेशन का, कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का, वो लाजमी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर साल उसको एज अ डिविडेंड डिक्लेयर करके डिस्ट्रीब्यूट कर दें। पहली तो बात यह है कि डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो ओनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर वो डिविडेंड डिक्लेयर करते भी हैं तो लाजमी नहीं है कि सारे का सारा प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। कॉरपोरेशन की नीड्स को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रॉफिट का सर्टन पोर्शन जो होता है वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो री इन्वेस्ट कर दी जाती है बिजनेस में। आपके सामने एक अकाउंटिंग इक्वेशन है विच शोज एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। इसका ये मतलब है कि आप बिजनेस, कोई भी बिजनेस रन करते हैं तो बिजनेस रन करने के लिए आपको एसेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक डेली जो रूटीन के एक्सपेंसेस होते हैं छोटे छोटे, उनको मीट करने के लिए कैश चाहिए होती है। बिज़नेस रन करने के लिए आपने क्रेडिट पे सेल करनी होती है, आपको इन्वेंट्री चाहिए होती है जिसको आपने सेल करना है, आपको बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट, तो आपको एसेट्स चाहिए ताकि आप बिज़नेस कर सकें। तो वो एसेट्स कहाँ से आएंगे? तो एसेट्स परचेज करने के लिए बिजनेस के पास टू सोर्सेज होते हैं, वन इज़ लाइबिलिटीज़ एंड अदर इज़ इक्विटी। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल कोट की है कि 5 लाख रुपए के बिज़नेस ने एसेट्स खरीदने हैं या ख़रीदे हैं, तो कैसे ख़रीदे हैं? 2,30,000 रुपये लाइबिलिटीज़ कर्ज लिया है प्लस 270,000 वो ओनर्स की इन्वेस्टमेंट है। तो ये एक इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कहा जाता है। ये जो 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मैंने जिनकी बात की थी उनमें से 3 अकाउंट्स दे आर एडजस्टेड इन दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग इक्वेशन, और यही बैलेंस शीट होती है। आप अगर किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देखें तो एक तरफ एसेट्स होते हैं, दूसरी तरफ लाइबिलिटीज़ एंड स्टॉक होल्डर इक्विटी होती है। एसेट्स का टोटल हमेशा लाइबिलिटीज़ और स्टॉक होल्डर इक्विटी के टोटल के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट जो फोर्थ टाइप ऑफ अकाउंट है हमारे पास विच इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू किसको कहते हैं? अमाउंट जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। आपके बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशन से जो अमाउंट जनरेट हो रही होती है उसको रेवेन्यू कहते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि रेवेन्यू और इनकम में, बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस क्या है। तो रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस कोई नहीं है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इनकम ही नेट इनकम है। इनकम और नेट इनकम में डिफरेंस होता है।
रेवेन्यू को आप इनकम कह सकते हैं, लेकिन जो जो प्रॉफिट की बात हो रही होती है वो नेट इनकम होता है। यानी जब भी आप बात करें इनकम की, तो इनकम इज़ बेसिकली अमाउंट रिसीव्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ सेल। आपने गुड्स सेल की हैं तो जो अमाउंट रिसीव की है तो वो आपकी इनकम है। आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो सर्विसेज के अगेंस्ट जो फ़ी चार्ज की है तो वो आपकी इनकम है, रेवेन्यू है। नेट इनकम क्या है? जब आप रेवेन्यू में से सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट कर लेते हैं तो जो रिमेनिंग अमाउंट है दैट इज़ कॉल्ड नेट इनकम। ठीक है, रेवेन्यू आपने गुड्स सेल की हैं तो गुड्स सेल करने से जो आपको अमाउंट रिसीव हुई है दैट इज़ योर रेवेन्यू, बट इट्स नॉट योर प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होगा? उस उस अमाउंट को जनरेट करने के लिए आपको एक्सपेंस कितने इनकर करने पड़े हैं, आपको आपने जो गुड्स सेल किए हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, फिर उसमें से आपने ये देखना है कि बाकी आपके कितने एक्सपेंसेस हैं। तो उन सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बचती है वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, फाइनल टाइप आपके पास आती है एक्सपेंस। फिफ्थ टाइप ऑफ अकाउंट, एक्सपेंस क्या होता है? अमाउंट स्पेंड फॉर द जनरेशन ऑफ रेवेन्यू इज कॉल्ड एक्सपेंस। आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करेंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो बिजनेस करने के लिए आपको डेली बेसिस पे बिजनेस में अमाउंट स्पेंड करनी पड़ती है। तो वो जो अमाउंट बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशंस को रन करने के लिए आप स्पेंड करते हैं उसको एक्सपेंस कहा जाता है। फिर एक्सपेंस में बाज़ टाइम लोग चीज़ें मिक्स कर देते हैं। अगर एक एक कंपनी एक बिजनेस एसेट ख़रीदता है, लाइक लैंड परचेज की है या बिल्डिंग परचेज की है या फर्नीचर परचेज किया, दैट इज़ नॉट एन एक्सपेंस। उसको आप एक्सपेंस नहीं कह सकते, क्योंकि उससे जो बिज़नेस को बेनिफिट होना है वो मल्टीपल पीरियड्स में होना है। उसको कास्ट कहते हैं, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। कास्ट और एक्सपेंस दो डिफरेंट चीज़ें हैं। कास्ट एक्सपेंस नहीं होती। ठीक है, अगर हम एक्सपेंस और कास्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो हम कहेंगे कि एक्सपायर्ड कास्ट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। आपने कास्ट इनकर की है, वो एक्सपायर हो गई है, यूटिलाइज कर ली है कम्प्लीटली, तो वो आपका एक्सपेंस हो गया। लेकिन जो कास्ट आपने इनकर की है उसको अभी तक यूटिलाइज नहीं किया तो वो आपका एक्सपेंस नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, एक्सपेंसेस की टाइप्स की अगर बात करें तो आपने सैलरीज पे करनी होती हैं, बिल्डिंग का रेंट पे करना होता है, आपने एडवर्टाइजमेंट करनी होती है, यूटिलिटी बिल्स पे करने हैं, इंटरेस्ट पे करना है, टैक्सेस पे करने हैं। ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और पहले हमारे पास 5 अकाउंट थे: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। 3 अकाउंट आपके बैलेंस शीट में आते हैं, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। 2 अकाउंट रह जाते हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। रेवेन्यू और एक्सपेंस आपका इनकम स्टेटमेंट में आते हैं। आपके आपकी अकाउंटिंग का जो जो फाइनल आउटकम था, जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। जो पूरी की पूरी अकाउंटिंग की एफर्ट की जाती है दैट इज़ मेनली एम्ड एट प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिपेयर की जाती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे आर मेनली इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो आपके जो 5 अकाउंट हैं उनमें से 2 अकाउंट रेवेन्यू और एक्सपेंस वो इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं, और जो बाकी 3 अकाउंट हैं वो बैलेंस शीट उनको कवर करती है। तो पाँचों के पाँचों अकाउंट इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट में कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का लेक्चर है। आई होप कि आप इससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है।